सब दूर दूर तो हैं तनिक अच्छा कम लागत में जब तक नजर में नजर ना मिलत। क्या बात है बेटा सुनावे चला जोन काम ब कराई पड़ी। आज हम अपने भाई कृष्ण बहादुर उर्फ राजा बाबा के शादी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। कैसन है शादी के पर्व चले थे मास्टर। एक नए ढंग की शादी की कहानी मैं गाने जा रहा हूं पुराण से। आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं, विरह के बहुत प्रेमी, भले दूर हैं कम तो सुनत तो है। ध्यान दे हैं। भूमिका तो कम से कम 4 लाइन की होती है, लेकिन हमारे सियाराम कवि के दिखाएं कि 2 लाइन की भूमिका। जहां में लिखा जो कि किस्मत में होता वही है। अब मिटा दे भले कोई दुनिया की हस्ती पर विधि का विधान बदलता नहीं है। जिक्र जो किस्मत में लिखा बा उतना ही होई, उससे ज्यादा कुछ हो ही ना, चाहे जितना परेशान जे हो जाए। तो देखे मास्टर साहब, एक लाइन यही से गीत बा कि बसी एक और दुनिया है, और बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। ये तो बहुत सुन ला आप सब, लेकिन कहना बा विरहा पे आप गौर करी हैं कि चाँद के और चाँद के नूर की चर्चा चली आती जमाने से। चाँद के नूर की चर्चा चली आती जमाने से। चाँद के नूर की चर्चा चली आती जमाने से। चाँद के नूर की चर्चा
यहीं से हमारे कहानी के शुरुआत में मास्टर साहब कि जहां में चांद के सौंदर्य का प्रचार हुआ, जहां में चांद के सौंदर्य का प्रचार हुआ, उभय खुशी में दक्ष राज मन विचार हुआ, होनहारी तो मैं रिश्ता तब बनाऊंगा, पुत्र रोहिणी की शादी चंद्र से रचाऊंगा। ए बाबू, राजा दक्ष के बिटिया रहल रोहिणी जब सयानी भय तो राजा बर के तलाश में निकल पड़े। कहन बिटिया के शादी करे के चाही। अमूमन हमारे समाज में जेकर बिटिया बहन सयानी हो जाली तो लोग बर के खोज में परेशान हो जाले। वैसा ही दक्ष राजा रोहिणी के बर के खोज में निकल पड़न। लेकिन बात तो ये बा कि रोहिणी इतनी सुंदर रहे कि ओकरे जोगे बरे न बैठे। परेशान हो गई। कुछ लोग बतौलन कि चल जा चंद्रमा जी के पास, दुनिया में सबसे सुंदर वो है। राजा दक्ष गईलन, जब चंद्रमा जी के देखलन तो लोगन के बतावे के हिसाब से बहुत सुंदर रहले। शादी पक्की कई लेले। ए बाबू, तो कहना बा मास्टर साहब कि दक्ष राजा महात्मा थे घराने से, और पिलकते थे मनन मन चाँद को दामाद पाने से। ए भैया, शादी पक्की कई लेलन। तब का भाव बा कि दक्ष राजा कन्यादान, और रोहिणी के कैले चंद्रमा से शादी गई राचाए। अरे ध्यान से बृहस्पति गुरु शादी करवाले, रोहिणी गईली ससुरे में ए बाबू, चंद्रमा जी की शादी रोहिणी से हो गई। हंसी खुशी रोहिणी ससुराल चलन मास्टर। तो तर्ज बाए थी से बहुत पुरान तर्जबा। यह तर्जबा बाटे कि नई किरे दरिया जनवा मार हो राम, हे राम लाल की
लेकिन कहना बा बाबू कि नहीं हारे ससुर गईले नहीं हारे ससुर गईले देखा तब रोहिया देखा रामा होए लागल सैया हे रामा होए लागल सैया से मिलाना होरा हे रामा होए सैया से मिलाना हे रामा होए लागल सैया से मिलाना होरा। ए बाबू रोहिणी चंद्रमा जी के पाए के खुशी बा और चंद्रमा जी रोहिणी के पाए के खुश बाटे तो कहना का बा मास्टर कि पति संग लहरा लूटे पति संग लहरा लूटे चढ़ाली जमनिया ये राम चढ़ाली हे राम पूरा हो लागल हे राम पूरा हो लागल तारा माना होला हे राम पूरा इच्छा की पूर्ति पत पत्नी के होगे लागल। हे बाबू यही बिचवे भइल का एक ठीक गड़बड़ी आ गई कि बुझल तपनिया गीतिया है मास्टर गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल मां गोरी है कलाइया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल मां गोरी है कलाइया गड़बड़ी ही बिचौए आई गए चंद्रमा जी के और रोहिणी के बीच में कौन गड़बड़ी आई गई कि बुझल तपनिया अरे बुझल तपनिया पितल दिन सात रैनिया लौटी गुजरिया ससुरार से बुझल तपनिया ए भैया 7 दिन के बाद दुल्हन नैहरे चली गई। अब पत्नी का लगाव चंद्रमा जी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो भैलन कैसे कि भैलन पति व्याकुल पत्नी के प्यार बिन मनवा में सोचन लागे रोहिणी दीदार बिन याद अवरनिया हो याद अवरनिया दक्ष की चल राजधानिया अरे याद अवरनिया दक्ष की चल राजधानिया
चंद्रमा जी के देखा है कि तैयारी कही दिया ससुराल जाए के सात दिन बाद नहीं बर्दाश्त होत बा। तो यहाँ चौलरिया लगल मास्टर साहब पहले वाली जो पुरानी गाई है कि बारी उमर करल चकनिया बारी उमर कमरल चकनिया करिया खिंचाई हुर के पनिया करिया झूला झूलनिया कहना बाटे ही भाव में मास्टर साहब लाज प्यास सताने चंदा लाज प्यास सताने चंदा ससुरारिया हो दुआरिया राजा का थक गईले लाज प्यास सताने चंदा ससुरारिया हो दुआरिया राजा का थक भैया पहुंच गए ससुरारी चंद्रमा जी मेहरारू के वियोग में। देखा अमूमन जब पहल दमाद ससुराल जात है तो मर्द लोग पानी ओनी पियाई के हट जाले ज्यादातर औरतें घेर लेती। वैसे ही चंद्रमा जी का सब सरहद साली सब चारों तरफ से घेर ले। तो यही पे कहना बाटे कि कैसन साली बिना ससुराल कैसन साली कैसन साली बिना ससुराल भैया कैसन साली बिना ससुराल कैसन साली बिना ससुराल बड़ी खासी बात बा कि चंद्रमा जी के सड़ुआइन कैठी रहे कि रही मयंक का 26 साली थी ससुराल बड़ी गुलजार कैसन साली बिना ससुर खास बात थी बा कि चंद्रमा जी के 26 सड़ुआई रही खास अगल बगल के छोड़ के। अब चंद्रमा जी के तो ऐसे मूड रहा कि आज जाते ही रात भर रहा हाल चाल ले पत्नी से मुलाकात करा कल चला आओ। लेकिन जब वो 26 सड़ुआई देखे
तो गुड़ा भाग करे लागे कि कई दिन रहे कहे ससुरारी में। तो कहना बा मास्टर कि बन के 26 दिन मेहमान, बन के 26 दिन, बन के 26 दिन मेहमान रहले ससुरारी में चाँद रहले पारा पारी देखा, पारा पारी देखा सालिन के सजारियाना, पारा पारी देखे ए भैया 26 दिन रुक के अपने 2600 सहुआन के देख दिलन। तो भाई कहा कि अच्छा राजा गईले जान, अच्छा राजा गईले, अच्छा राजा गईले जान, मन में भारी किए गलान, मन में जखै लागे राजा अपने ही लाचारिया पे, जखै लागे राजा हे बाबू दक्षराज चंद्रमा जी के नियत कर समझ गए कि पहले दामाद ससुराल आयल बा, अब मुरौवत में काम बिगड़ा चला जा। अरे राम रे कि जवानिया जेकर दल दल में फंसी, साजन मयंक सजनी 27 वाहिनिया, जवानिया जेकर दल दल में फंसी। दक्षराज सब हाल जान के, दक्षराज सब हाल जान के, सब कन्याए ब्याह दिए, पिता करा 27 रानी, धरक चंद्रमा अब देखें चंद्रमा जी में बदलाव आएंगे, बदलाव ही आएंगे कि पहले तो लिया कि चल रहे 27 रानी, लेकिन जब घर पे गए तो मात्र रोहिणी के साथ पति पत्नी के रिश्ता कायम रख लें। 26 को ऐसे लगे कि भूल गए, चिंता ही ना यहाँ। वो 26 परेशान हो गए ले बाबू। तो कैलिन का एक लाइन गीत बा, ये भाव को समझते हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई रमा शंकर यादव वकील साहब बहदौल की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत से नमस्ते प्रणाम बा भैया की। जब चंद्रमा जी में बदलाव आ गए बाबू,
तो 2600 रानी परेशान हो गई। तो कैलिन का एक लाइन तर्जबा, अब तर्जबा वो है बा वकील साहब, दोनों दुल्हन का दुल्हा मिलिट्री में भर्ती हो गए। तनिक वोट डांट रहा बड़का भैया जैसे, जब का ट्रेनिंग में रियाज पानी मारे तो लकड़ा मतिल पतील हो गया हमारे जैसे। छुट्टी मिलल आल घर पे, अब फिर कुछ दिन रहल, जब छुट्टी खत्म भाई मास्टर साहब जब फिर जाए लाग तो पड़ोस के की औरत रहल, कहे करे ओकरे मेहरुआ से करे तो लगढ़ावा फिर जा दो मिलिट्री में। कहे अरे हम जाए देव तब तो जाई है कि अपने मन से जाई है। आदरणीय हमारे परम पूजनीय पिता तुल्य दादा बाबूलाल यादव बेदौल की धरती से बाबूजी को चरणों में नमन बा। 51 रुपए का पुरस्कार बहुत कहा जब जाए देव तब तो जाई है। ओकर कहना बा, का कहना बा मास्टर? दुल्हनिया कहा बा कि हमारा बलमुआ के और हमारा बलमुआ के और पातर कमर पलटनिया में जाए नहीं दे, पलटनिया में जाए नहीं दे, पलटनिया में जाए। पलटनिया में जाए ये नहीं दे, और भूख लगी भौरी, भूख लगी भौरी चोखा खियाई वही होटलिया में खा ये नहीं दे। वो 2600 को दशा का भाई कि अरे सैया बिना से जो, अरे सैया बिना से जो लगे जहरा 2600 के भी रहा सहालो नहीं जा, 2600 के भी रहा सहालो नहीं जा, 2600 के भी रहा सहालो। सौ के भी रहा सहलो नहीं जाए, और माटी में मिल गई, और माटी में मिल गई, और जवानी उम्र सजना बिन अकेल रहा लो नहीं जाए, सजना बिन अकेल रहा नहीं जाए, सजना बिन अकेल रहा।
वो 2600 जब परेशान हो गए मास्टर साहब तो कैलिन का कि 2600 गईली पिता के भावनावा 2600 गईली पिता के भावनावा 2600 गईली पिता के भावनावा अरे रोवे पिताजी के धई के चरनावा सालो नहीं चाहिए ए बाबू दक्षराज सारी बात जान करके बहुत गुस्सा में आ जाते हैं कि पहले तो चंद्रमा जी की नियत देख के हम अपने बिटियन के ब्याह कर दिए लेकिन अभी हमारे बिटियन के साथे कैसे व्यवहार करता है हमसे बर्दाश्त के बाहर बा तो कैलन का वह दक्षराज दे दिए श्राप दक्षराज दे दिए श्राप कई छनावा मनावा मानेला नहीं सहायल बेटी के अब मनवा मनवा मानेला दक्षराज श्राप दे देते हैं चंद्रमा को श्राप देते कैसे है कि क्षय के रोगी हुए चंद्रमा अब बिगड़ सुंदरताई हो बड़ा घमंड रहा ना अपने सुंदरता पे तो क्षय के रोगी हुए चंद्रमा अब बिगड़ सुंदरताई हो छीड़ होए लागल गैलन एकदम मुरझाई हो अरे लगा के बना बज पाई पर नवा मनवा माने ना 27 रानी आके कर रुदनवा मनवा माने ना अब चंद्रमा जी के दशा का है कि लगे कि अब बचबे नहीं करी मर गए है वो अदालत 26 ही आई रही अब वो कही हुआ है कि रोहिड़ू 27 रानी आकर के राजा दक्ष के पास पहुंचती हैं कहते हैं बाबू क्षमा कर दीजिए ओका वापस कैला अपन श्राप वापस कैलन वाह अजीब खेला कर तू लोग कभो श्राप दिलवावे आवेलू कभो श्राप लौटावे आवेलू श्राप वापस वापस होई कहने बाबू भला हो बुरा हो हमारे पति हैं ये विधवा की जिंदगी जिए से बढ़िया बा कि हम सुहागन बन के रहा अपन श्राप वापस के ले बाबू कह देखा श्राप वापस होई ना हाँ इनमें कुछ सुधार हो जाए तो कहना बा मास्टर साहब कैलन का दक्षराज
लगले झुराए और लगले झुराए रजनी कांतवा के दिनवा भैया जैसे बिन पानिया के पान बुरझा भैलिया भाला के एकदम बदलिया बाबू वो सत्ताईसो रानी यसुआ बहा विनती करेली दक्ष राज के समन्वय भैया बेटी के बिना सहलो न जा वापस नाही होई श्राप जुगति बतवले बाबू तेरा सरस्वती में चंद्रमा नहा बहन देखा अब इस श्राप तो वापस ना हुई लेकिन एक उपाय बा जाए के कह दे चंद्रमा जी से कि तेरा सरस्वती में स्नान करे पूरा तो नहीं आधा श्राप कट जाए मतलब कि महीना में 15 दिन के लिए इस श्राप लागू रही अब 15 दिन के लिए उस श्राप से ग्रसित रही है ये बात आज तक लागू बा कहना मानते में अरे चंदा रसिया बाबू चंदा रसिया भैया चंदा रसिया अरे तो कैले तीरथ के पाया नवा चंदा रसिया सरस्वती में अमावस के दिन जाई वही समय पे रहे चंद्रमा अरे द्विज को दिखलाई हो अरे तो पावे सुंदर क्रम सहता नावा की चंदा रसिया ए बाबू स्नान करते हैं चंद्रमा जी सरस्वती में जाकर के आधा पाप उनकर कट गए 15 दिन के लिए पाप से ग्रसित रहे 15 दिन के लिए पाप से वंचित तो कहा गया कि 15 दिन के लिए अजोरा 15 दिन के लिए अधियारा इतना ही गड़बड़ी ना रहे चंद्रमा जी में और ढेर गड़बड़ी रहे हाँ गौतम ऋषि नार्य हिल्या के संग दगा कमाए अरे तान कमारे मृग छाला अरे मुनि वही श्राप दिखलाए बात वेद में बयानवा हो चंदा रसी ए बाबू चंद्रमा जी में ढेर काफी गड़बड़ी रहा कहा गया भूमि का कि तीर्थ करने गए बृहस्पति सौंप के अपन नारी चंद्रमा जी के गुरु रहे बृहस्पति गुरु एक बार वो जाए लगे
तीरथ कर ते अपन मेहरारू लड़का उनका शौक के गए कि देखा इनका ध्यान से तू परवरिश करा। हम पूरे भारत में जितना तीरथ भरत बा हम कुल भ्रमण करके तब काफी समय लागी। तो तीरथ करने गए बृहस्पति सौंप के अपन नारी। अरे गुरु जी के नारी का संग धोखा कैले भारी तो पैदा कर दिहले नवा चल रसिया। बृहस्पति गुरु आन देखे देख लड़का वही लड़का के नाम पड़ा गौतम बुद्ध। अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। ये हाल रहल चंद्रमा जी के। आखिरी में कहना वो मास्टर साहब कि गुरु बिहारी गुरु रमन गुरु होरी गुरु को गाए। अरे भारत बोला विश्वनाथ सतगुरु से नेह लगाए हो। फंसी ए भैया जवानिया जे कर दलदल में फंसी। अरे तो गावे जैसे याद चंदा कई कहानिया जवानिया जे कर दलदल में फंसी। हमारे बड़े भाई दुल्हा के बड़े भाई पंडित यादव बेदौल की धरती से बड़का भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत से नमस्ते प्रणाम भैया के।